वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को देख रहे थे और आज का जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। गाइस, इनिशिएटिव को समझने से पहले हम इसको अपने जनरल लाइफ में जो हमने इनिशिएटिव्स देखे हैं उसके बारे में बात करते हैं, जिससे कि हमें ये और क्लियर हो जाए। तो याद है आपकी क्लास में एक कोई ऐसा बच्चा होगा जो हमेशा अपना हाथ खड़ा ही रखता है। मतलब हाथ खड़े होने का मतलब क्या है कि जब भी कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो जब आप उसकी तरफ देखोगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि वो आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो वो क्या है कि इनिशिएटिव कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, किसी भी आंसर को देने के लिए सबसे पहले आगे रह रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि हम देखते हैं कि जब कोई भी अगर प्रोजेक्ट मिला है या कोई भी एक्टिविटी है तो हमेशा कुछ लोग, कुछ हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी एक्टिविटी हो पहले सुनेंगे भी नहीं कि क्या एक्टिविटी है, वो हमेशा तैयार रहते हैं कि हाँ हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो क्या है, इनिशिएटिव। मतलब क्या है इनिशिएटिव का कि जब हम कोई काम के लिए पहल करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि हम ये ना सोचें कि अरे कहीं ऐसा ना हो ये लोग मेरी हंसी बना देंगे, अरे कहीं मैं गलत ना हूँ, ऐसा नहीं सोचने के अलावा हम क्या करें कि हमें जो अपने व्यूज़ हैं उसको हम आगे रख रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज़ करो कि हमें दिख रहा है कि कोई हमारी जो कॉलोनी में कुछ काम है वो गलत हो रहा है, सपोज़ करो कि बहुत पोल्यूशन फैल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कोई स्टेप ले रहे हैं जिससे वो पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, हमने ये नहीं सोचा कि कोई और आकर ये काम करे। ठीक है, हमने ये नहीं सोचा कि कोई पोल्यूशन और कोई भी तो कंट्रोल कर सकता है, ऐसा नहीं सोचा, बल्कि हमने खुद एक स्टेप लिया उस काम को रोकने के लिए जो हमारी जो कॉलोनी है उसको ख़राब कर रहा है, हमारे कॉलोनी के एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। तो क्या हुआ, जो हमने खुद स्टेप लिया है, किसी और को इधर उधर देखकर ये किसी और का वेट ना करते हुए आप खुद से ही एक स्टेप लिया है, आगे आए हैं उस काम करने को, तो वो क्या होता है, वही हम बोलते हैं उसी को कि हमने इनिशिएटिव लिया है। अब ये तो हमारे जनरल लाइफ में हो गया, और कई बार ऐसा होता है कि ना केवल किसी और के बारे में हम बात करें, हम खुद भी देख सकते हैं कि हमने अपनी लाइफ में कितनी बार इनिशिएटिव्स लिए होते हैं, और इनिशिएटिव लेना बहुत अच्छी बात रहती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बिजनेस के जो रिगार्डिंग इनिशिएटिव क्या है, तो है टेकिंग फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। कोई और नहीं बोल रहा है आकर हमसे कि हमको ऐसा काम करना है, वो हमारे अंदर से बात आती है, हमारे अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि हमको ऐसा काम करना है, तो हम उस आवाज़ को सुनकर उस काम को कर रहे हैं। ये क्या होता है, इनिशिएटिव। कोई और बोल रहा है कि आपको पढ़ना है, ठीक है, और फिर आप पढ़ रहे हो, तो वो इनिशिएटिव नहीं है, क्योंकि वो मोटिवेशन आपको किसी और ने दिया है, खुद से नहीं आया है, आपको खुद से नहीं सोचा आपने कि आपको पढ़ना है। लेकिन किसी दिन आप सुबह उठकर खुद ही बैठ गए पढ़ने, बुक्स खोलकर, तो क्या है कि आपने आज पढ़ाई का इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि वो मोटिवेशन आपके खुद से आया है, किसी और ने उस दिन नहीं बोला आपको पढ़ने के लिए, तो तब हम उसको बोल देंगे इनिशिएटिव। ऐसे ही बिजनेस में जब हम खुद से मोटिवेट होकर खुद की सेल्फ मोटिवेशन से कोई भी स्टेप लेते हैं देन इट इज़ इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज़ जो है, अब यहाँ पर देखते हैं कि फ्यूल ने क्या कहा है, इनिशिएटिव समझ लिया, लेकिन यहाँ पर हमें इनिशिएटिव थोड़ा ना समझना है। मेन मोटो क्या है कि हमको यहाँ पर पढ़ना है कि फ्यूल ने ये प्रिंसिपल क्यों दिया है। तो फ्यूल ने इस प्रिंसिपल में बोला है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो आपके बहुत सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं या फिर वो बहुत जूनियर हैं, हो सकता है कि वो आपके पियोन हो, क्लीनर हो, कोई भी हो सकता है, हर एक एम्प्लॉय को आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें जिससे कि वो इनिशिएटिव ले सके। अगर उसके मन में कोई बात आ रही है, कोई काम करना वो चाह रहा है, तो उसको इतनी आज़ादी आप दो कि वो उस काम को कर ले। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, इससे उसको इमेंस सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो सेटिस्फाई रहेगा, वो ये सोचेगा कि मुझे जो चाहिए था, जो मैं करना चाह रहा था, उतनी मुझे आज़ादी यहाँ पर मिलती है कि मैं उस काम को कर सकता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, इतनी मुझे फ्रीडम है। इससे क्या रहेगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एंड प्लस क्या होगा कि उसको जो उसका आइडिया है उसको हमने सुना, हमने उसकी बात को माना, ठीक है कि आपका आइडिया अच्छा है, आप ये काम कर सकते हो, तो इससे उसके अंदर ये भी फीलिंग आएगी कि मेरे जो आइडियाज़ हैं उसकी रिस्पेक्ट होती है, यहाँ पर मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है, मेरी बात को भी मेरे बॉस सुनते हैं, राइट। तो इससे उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब इसको सपोज़ करो कि आपके टीचर हैं, ठीक है, उन्होंने आपके पूरी क्लास से बोला कि आपकी जो क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखना, सब लोग अपने आइडियाज़ बताओ, अपने सजेशंस दो। आपने भी कोई सजेशन दिया और जो कि टीचर को पसंद आया, उन्होंने बोला ठीक है हम इस बात को मानेंगे। तो इससे क्या होगा, आप सपोज़ करो जब ऐसा होगा कि आपका सजेशन आपके टीचर ने माना है, तब आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट। तो वही सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज़ को भी मिलता है जब उनकी बात मानी जाती है, जब उनके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट मिलती है।
ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें हर एम्प्लॉय की बात माननी है। अगर हमको लगता है कि वो इतना उसमें वैल्यू नहीं है, उनके सजेशन इतने अच्छे नहीं हैं, तब हम उनको पोलाइटली उनको समझाएंगे कि इसमें और इम्प्रूवमेंट करिए, फिर आपकी बात मानी जाएगी। तब भी ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय को बुरा लगेगा, तब उसको लगेगा कि ठीक है, अगर मेरे जो सजेशन है वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरे बॉस ने एटलीस्ट मेरी बात को समझा और उन्होंने मुझे एक चांस तो दिया अपनी आइडिया को एक्सप्रेस करने का। तो ये मेन यहाँ पर हमारा मोटो रहता है, उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, राइट। अब हमें इसमें इन्होंने क्या बोला कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, किसी भी अपने जो एम्प्लॉई है उसको अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो वो हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि उनके सजेशंस को वेलकम करें, उनके आइडियाज़ को वेलकम करें। हमें ये बोलना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी आइडिया चाहिए है, तो आप सीधे जाकर अनाउंसमेंट करिए कि जिसके पास कोई भी आइडिया है या फिर कोई सजेशन है इस प्रॉब्लम को लेकर, तो वो आकर फ्रीली हमको बता सकता है। तो क्या होगा, इससे क्या रहेगा कि जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने आइडियाज़ को आसानी से बिना किसी हेजिटेशन के आपके पास रख सकते हैं। अब ये तो हो गया प्रिंसिपल, लेकिन फ्यूल ने क्या करा है, फ्यूल ने बताया है कि अगर आप ये जो है प्रिंसिपल इसको आप फॉलो करते हैं तब आपको क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को हर जगह फ़ायदा चाहिए होता है। तो फ्यूल को ये बात पता थी कि हर इंसान तभी कोई काम करेगा जब उसको पता चलेगा और जब उसको उस चीज़ करने का फ़ायदा पता होगा कि वो अगर ये काम कर रहा है तो इसके बदले उसको क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए फ्यूल ने हर प्रिंसिपल के साथ में आपको पॉजिटिव्स इफ़ेक्ट्स भी बताए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं फ़ायदे की बात। तो फ़ायदा ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा। उनको ये लगेगा कि हमारे जो आइडियाज़ हैं हमारे आइडियाज़ को और हमें खुद भी रिस्पेक्ट मिल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे पास इतनी फ्रीडम है कि हम खुद से भी कुछ इनिशिएटिव्स ले पा रहे हैं, अपनी जो हमें मन में है वो हम काम कर पा रहे हैं। तो इससे क्या रहता है, उनके अंदर एक फीलिंग आ जाती है बिलोंगिंगनेस की। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट हैं। नेक्स्ट जो हमें फ़ायदा मिलेगा वो क्या रहेगा कि जो भी आपके टारगेट्स हैं वो आप टाइम पर अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास अब खुद का आइडिया नहीं है बल्कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके यूनिक आइडियाज़ हैं, उतने ही आपके पास यूनिक आइडियाज़ हैं। और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कई टाइम्स ज़्यादा हो जाती है जब आप लोगों से सजेशंस लेते हो। तो इससे जब इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन है, इतने ज़्यादा नए आइडियाज़ हैं, तो इससे क्या होगा कि जो आपके जो सेट्स आपने करे हैं, जो आपके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे टाइम पर आपको अचीव हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तब हमें कुछ नुकसान उठाने पड़ते हैं। वो नुकसान क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने बेस्ट एबिलिटी पर काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारी बात तो कोई मानने वाला है नहीं। सपोज़ करो कोई एम्प्लॉय है जो बहुत क्रिएटिव है, उसके पास में कई बहुत अच्छे सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन आपने उसकी बात नहीं मानी, आपने उसको एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं दिया। तो क्या होगा, अब जो आपका आइडिया वो इतना अच्छा नहीं है लेकिन उसको फॉलो तो वही आइडिया करना है। तब क्या होगा कि जब वो काम करेगा उसका इतना अच्छे से वो उसको काम करेगा ही नहीं, उसका मन नहीं होगा उस काम करने को। वो उसके अंदर क्या फीलिंग रहेगी कि ये जो काम मुझे दिया जा रहा है इससे अच्छे तो मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये करने दिया ही नहीं गया है। तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ अपना 100% नहीं देंगे और उनकी जो एबिलिटी है, जो जितना अच्छा वो काम कर सकते हैं उतना अच्छा वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ डीमोटिवेशन। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर मोटिवेशन नाम की चीज़ रहेगी नहीं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उन्हें बस आंख बंद करके वही बात माननी जो उनके बॉस बता रहे हैं, चाहे वो सही है गलत है, चाहे वो क्रिएटिव है या नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें जो बोला जा रहा है बस हमें वो करते जाना है। इससे क्या रहेगा, उनके अंदर जो उनकी इनिशिएटिव की पावर थी, जो उनकी क्रिएटिविटी थी, वो सब मर जाएगी और वो मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे। उनके अंदर डीमोटिवेशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ये प्रिंसिपल था हमारा इनिशिएटिव का प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रिंसिपल को कवर करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।